इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर, जहां ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर घेराव हो रहा है। एनएसयूआई समेत प्रदेश भर के छात्रों ने आज रविशंकर विश्वविद्यालय का घेराव कर दिया। छात्रों की मांग है कि इस बार भी परीक्षाएं ऑनलाइन ही करवाई जाएं। छात्रों का कहना है कि वो लगभग 1 महीने से कुल सचिव के पास अपनी मांगों को लेकर जा रहे हैं, लेकिन कुलपति इस पर बात करने को तैयार नहीं है। छात्रों का कहना है कि जब तक मांग नहीं मानी जाती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रिया पांडे हमारे सहयोगी सीधे इस खबर पर इस वक्त रायपुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रिया, तमाम छात्र संगठन है, चाहे सत्ता पक्ष के छात्र संगठन की बात करें, चाहे विपक्ष के एबीवीपी, एनएसयूआई, तमाम छात्र संगठन इस बार ऑनलाइन परीक्षा करवाने की मांग कर रहे हैं। क्या पहले भी इसकी मांग सामने आई? अगर बात करने की कोशिश की गई कुलपति से तो क्यों नहीं हो पाई? बिल्कुल राहुल, लगातार छात्र जो है वो ये मांग कर रहे हैं कि जिस पैटर्न में पढ़ाई करवाई गई है उसी पैटर्न में परीक्षाएं करवाई जाए, यानी कि ऑनलाइन मोड में अगर पढ़ाई करवाई गई है तो ऑनलाइन मोड में ही परीक्षाएं भी ली जाएं। और इसी के विरोध में जो ऑफलाइन परीक्षा हो रही है, बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पहुंचे हुए हैं। प्रदेश भर के छात्र आज यहाँ रविशंकर विश्वविद्यालय में एकजुट हुए हैं और उन सभी की यही मांग है कि अगर परीक्षाएं करवाई जा रही हैं तो वो ऑनलाइन मोड पर ही करवाई जाए। छात्रों की और क्या मांग है, इस पर भी बात करेंगे। कुछ छात्र हमारे साथ हैं। क्या प्रमुख मांगे हैं आप लोगों की? किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पे पहुंचे? जैसा कि यहाँ पे उपस्थित हर छात्र जानता है कि 6 महीने के कोर्स को इन्होंने 1 महीने में कंप्लीट करवाया। जो भी इन्होंने ऑनलाइन कराया, ऑफलाइन कक्षा लगाने के आदेश भी आया था, लेकिन शिक्षक कहते थे कि आप यहाँ मत आइए, कोरोना फैल जाएगा। शिक्षक तो छात्रों ने उस बात का भी सम्मान किया। जो समय सारणी इन्होंने घोषित की वो ऑफलाइन पद्धति से थी। हमारी बस यही मांग थी कि जो चीज ऑफलाइन पद्धति से इन्होंने जारी किया था उसको ऑनलाइन कर दिया जाए। लेकिन कुलपति के अड़ियल रवैये और जिद के सामने में मुझे लगता है कि छात्रों के भविष्य और सेहत और जान का कोई भी मोल नहीं है। इसलिए यहाँ पे सैकड़ों छात्र हजारों की तादाद में पूरे प्रदेश से आए हुए हैं और जब तक ये आदेश नहीं बदलेंगे तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। आप लोगों ने कुलपति से भी कई दफे बात करने की कोशिश की, क्या नतीजा निकलकर सामने आया? कुलपति ने क्या आप लोगों की बात सुनी? क्या अभी 30 सदस्यीय कमेटी हमारे अंदर गई हुई थी, तो कुलपति महोदय और वीसी सर से हमारी वहाँ पे मुलाकात हुई। तो उनका कहना यह था कि हम एक कमेटी बनाएंगे, उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे, जिसमें हमारे छात्र, अलग अलग जिलों के जो छात्र आए हुए हैं वो 30 छात्र मौजूद रहेंगे। और ये 30 छात्र अभी 1 घंटे बाद उच्च शिक्षा मंत्री जी से इनकी मीटिंग होगी, जिसमें कुलपति महोदय भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले भी आप लोगों ने कुलपति के पास अपनी बात रखी, अपनी मांगे रखी थी। क्या नतीजा रहा उस बातों का, उन बातों का? हम कुलपति साहब सिर्फ एक ही बात पे अड़े हुए थे कि परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं करा सकते, हम ऑफलाइन ही कराएंगे। मैंने उन्हें ये भी कहा था कि प्रदेश में 5 बड़े विश्वविद्यालय हैं, उसमें से चार तो ऑनलाइन करा रहे हैं। लेकिन वो कहते थे कि नहीं, हमारे यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं वो बहुत बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं। पितु का सब तर्क देते हैं मैडम। क्या जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे बाकी यूनिवर्सिटी में, वो नॉर्मल बच्चे, उनको कोरोना हो सकता था, वहाँ के कुलपति उनकी जान की परवाह करते हैं। और यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये नहीं पता कौन सा जीवन दान लेके आए, वरदान लेके आए कि उनको कोरोना होगा ही नहीं। ऑफलाइन परीक्षा देंगे तो भी इनको कोरोना नहीं होगा। तो छात्रों की इकलौती यही मांग है कि जिस तरीके से पढ़ाई करवाई गई है राहुल, उसी पैटर्न में परीक्षाएं भी ली जाए, यानी कि जो सेमेस्टर परीक्षाएं होने वाली है उसकी पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन मोड में करवाई गई है, तो परीक्षाएं भी ऑनलाइन मोड में ही ली जाए। जी बिल्कुल प्रिया, और हम देख रहे हैं आपके पीछे भी खासी भीड़ है, हमने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल अब ये भी उठता है, जिस वजह से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि कोरोना का संक्रमण ना फैले, लेकिन जिस तरीके से भीड़ है, जिस तरीके से हालात वहां पर है, अगर यहाँ पर कोई संक्रमित आता है तो जाहिर सी बात है, ऐसे में छात्रों का इस बारे में क्या मत है? क्योंकि जिस तरीके से वो जुटे हैं उस तरीके से तो अभी भी संक्रमण का खतरा दिखता है। अगर वो इसी के खिलाफ अगर मांग कर रहे हैं कि ऑनलाइन परीक्षाएं ली जाए तो फिर ये कितना लाजमी है? बिल्कुल, छात्र हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। जिस तरीके से आप लोग मांग कर रहे हैं कि संक्रमण ना बढ़े और इसके लिए ही उनको स्कूल या कक्षाओं तक ना बुलाया जाए, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में बच्चे इकट्ठे हुए हैं, कोविड गाइडलाइन का पालन भी कीजिए, तो क्या यहाँ पर संक्रमण नहीं बढ़ेगा? मैम, अगर ऑफलाइन परीक्षा कराई जाएगी, लोग बाहर से आ रहे, कहाँ रहेंगे कुछ नहीं पता। आज हॉस्टल खोलने का निर्देश अभी तक आया भी नहीं है यहाँ पे। अगर मैम छात्रों से मैंने बात की सुबह, तो छात्रों का कहना था कि ऑफलाइन परीक्षा देकर अपने जीवन को और अपने भविष्य को खिलवाड़ करने से बेहतर है कि हम यहाँ पे आ जाए, भले हमें कोरोना हो जाए, जो भी हो जाए हम समझ लेंगे, हम इसके जिम्मेदार हैं। छात्र हैं, लापरवाहियां जरूर हैं राहुल, लेकिन ये भी है कि छात्र अड़े हुए हैं। प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से छात्र पहुंचे और हजारों की संख्या में आज छात्र अपनी मांग लेकर आए हुए और उनका यही कहना है कि जब तक
परीक्षा को लेकर कोई फैसला नहीं हो जाता, तब तक छात्र यहीं डटे रहेंगे, तब तक अपने घर वापस नहीं जाएंगे। बिल्कुल, और प्रदर्शन देखकर ये लगता है कि छात्र किसी भी कीमत पर चाहते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा ही आयोजित की जाए। जिस तरीके से संख्या यहाँ पर छात्रों की दिख रही है। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रिया।